दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं आरआरबी आईबीपीएस, इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट जोन से बेसिकली पिक किए हैं। ये स्मार्ट कीड़ा का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने कुछ फ्री मॉक और मॉकड्रिल को जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉकड्रिल है ये कंप्लीटली फ्री है, आप इनको बिल्कुल स्किप मत करना। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है इसको आप एक बार देखो, क्या लिखा हुआ है 16170 1470 210 42 और x और 7। तो आपको देखना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। देखो ये नंबर बहुत बड़ा है और इधर नंबर छोटा है, तो हम इस साइड से जो है स्टार्ट करेंगे। यहां पर तो पता नहीं है, लेकिन ये आपको दिख रहा है कि 42 से ये वाला नंबर कैसे बन जाएगा। अगर मैं 40 में 5 की मल्टीप्लाई करूं तो 200, 2 इंटू 5 10, मतलब इंटू 5 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप यहां पर देखो कि ये 210 से ये नंबर कैसे बनेगा। तो आप देखो 200 इंटू 7 करोगे तो 1400 हो जाएगा और 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, मतलब इंटू 7 करने पर ये आ गया। अब आपके हमने सवाल आएगा कि ये 5 हुआ 7 हुआ तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 1470 में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 14700 होता, लेकिन यहाँ पर तो नंबर 16170 है, ये नंबर और बड़ा हो रहा है। तो ये 5 हुआ 7 हुआ तो ये 9 तो होगा नहीं, ओके, और 10 भी नहीं हो रहा है। तो आप इसको 11 एक बार करके देखो कि 11 से अगर मैं इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं 11 से तो क्या ये नंबर मिल जाएगा। देखो 11 0 7 77 7 हुआ 44 और 7 51 1 5 बचा, 11 और 5 16 है तो 16 170। तो यहां पर हमने गैस करके देखा कि ये 5 हुआ 7 हुआ और यहां पर 11 के जो मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये 16170 आएगा। तो आप ये देखो कि 5 7 11 है, इससे पहले का सीन क्या बनेगा। तो देखो यहां पर कंसेक्यूटिव तो चल नहीं रहा है। अब देखो दोस्तों ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो आपको 5 7 11 की ओर ले जाता है। ऑब्वियसली आपको याद होगा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपके इसी फॉर्मेट में चलते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते थे कि अगर 5 7 9 होता तब तो हम जो है गैप 2 2 का ले लेते, लेकिन यहां पर जब 11 आ गया तो हमें ये प्राइम नंबर वाला डिफरेंस माइंड में सेट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर 11 7 और 5, तो यहां पर कितना आएगा 3 आएगा और यहां पर 2 आएगा। तो 7 इंटू 2 कितना करोगे 14, तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 14 और 14 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मिल जाएगा। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो आपका कितना है 14 दोस्तों निकल कर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कहा गया कि 5 से 8 है, 8 से 19 है, 19 से 60 है और फिर x और 12 से 18, मतलब काफी बड़ा नंबर मिल रहा है 5 से स्टार्ट होते ही। तो आप डिफरेंस यहां पर लेने की गलती मत करना, ओके। अब आपको क्या देखना होगा कि आपको 5 से कुछ ना कुछ बनाना होगा। 5 से 8 आप कैसे बनाओगे। आप कहोगे 5 इंटू 1 कर दिया 5, इसमें मैंने 3 जोड़ दिया तो मुझे 8 मिल गया। अब एक दूसरा मन में सवाल और आएगा कि 8 से 19 कैसे बनेगा। तो मैं 8 में इस बार मैंने 1 से मल्टीप्लाई की थी, इस बार 2 कर दे रहा हूँ 16, इस बार 3 जोड़ दिया तो 19 हो गया। इस बार मैं 4 ये 1 2 3 कर दूंगा तो 19 इंटू 3 57 और 3 कितना हुआ 60 आपका आ गया। तो अगला नंबर कितना आ जाएगा 60 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हुआ 240 और 3 243 243, यहां पर राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो। देखो मेरे बनाने से पहले आपको क्वेश्चन बनाना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्मार्ट कीड़ा पर एज इट इज मिल जाएंगे। आप इनके टेस्ट जोन प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करो, लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ओके। तो ये 3 4 3 है, 5 1 2 है। अब तो इस क्वेश्चन को करना ही नहीं। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ही दोस्तों सॉल्व कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 3 4 3 है ये 7 का क्यूब होता है, 512 है, ये 8 का क्यूब होता है, ये आपका 9 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है। तो ये 11 का क्यूब होगा, ठीक है। अब 11 का क्यूब अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो सिंपल आप ये समझ के चलें कि जितने भी 15 तक के क्यूब हैं वो दोस्तों आपको पता होने जरूरी हैं, ओके, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन यहां से बहुत हद तक बनते हैं। वैसे 11 का क्यूब होता है 1331, बहुत इजी है। नंबर लिखो 13 और फिर आप इसको अपोजिट कर दो 31, ठीक है। आपने पहले 13 लिखा, ठीक है, और इसके बाद आपने 31 कर दिया, तो यही आपका 11 का क्यूब होता है, ओके। तो यहाँ पर 1331 आपका एज इट इज आएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, इसमें क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 8 से 13 फिर 23 43 x, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया यार। 8 से 5 13 10 23
और 20। तो देखो 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल ऑब्वियसली 40 होगा। तो 43 और 40 कितना हो गया 83। देखते ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब वैसे यहाँ पर 80 आएगा इसका डबल, तो देखो 83 प्लस 80 163 आ रहा है। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया 83 यहाँ पर। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन है दोस्तों 123 843, मतलब 123 से डायरेक्टली 843, फिर थोड़ा सा क्लोज आया, फिर और भी क्लोज आया, फिर बहुत क्लोज आ गया। तो आप यहां से बढ़ जाओ, आप डिफरेंस निकालो इन दोनों नंबर का। पहले ये देखो 993 है और 987 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका आएगा 6। यहां पर डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 7 - 3 4, और ये कितना आ जाएगा 2 24 आ गया। तो पहले 6 आया फिर 24 आया। अब यहां पर कितना आएगा ये एक बार देख लो, ये 963 है 943 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 963 843, ये आ जाएगा 120। अब आपको कुछ यहाँ पर समझ में आया क्या। 6 से 4 बार किया तो 24 आया, 24 से 5 बार किया तो 120 आया। तो ऐसा तो नहीं कि 6 बार कर दें मल्टीप्लाई तो 12 × 6 72 720 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। 720 ऐड कर दो 123 में 843 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये क्या है 720 120 24 6, तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 4 से, और यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देखो दोस्तों ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 6 5 4, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो 2 × 3 करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आएगा ना, 2 × 3 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 6। ओके, और ये कितना आपको दिया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा आएगा 2। ठीक है, ये हमें कितना नंबर मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। तो 993 ये है, 2 इसमें जोड़ दो 995 हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में लॉजिक दूसरा है, मैं आपको वो चीज़ भी बता दे रहा हूँ। ये बेसिकली जो आपका यहाँ पर 2 आया 6 आया 24 आया 120 आया 720 आया, ये है क्या, ये 2 फैक्टोरियल है दोस्तों। ये आपका जो 6 है ये आपका 3 फैक्टोरियल है, ये जो 24 है ये आपका 4 फैक्टोरियल है, 120 है ये आपका 5 फैक्टोरियल है, और ये जो आपका 720 ये आपका 6 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला सीक्वेंस आपका चल रहा है। और यहाँ पर ये आपका बनेगा 2। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 993 प्लस 2 995। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखा है 3 4 12 45 x और 1005, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो भाई हमें मल्टीप्लाई और समथिंग कुछ करना पड़ेगा, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप देखो क्या करोगे, 3 से 4 है, 3 × 1 कर दिया, प्लस मैंने 1 ऐड कर दिया तो मेरा 4 मिल गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 × आपको यहाँ पर 1 आपने मल्टीप्लाई किया है, और हो सकता है 1 स्क्वायर करा ले, 1 क्यूब करा ले, कुछ भी करवा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर तो 1 ही आ रहा है ना, तो 1 स्क्वायर भी 1 होता है। तो पहले स्टेप में नहीं पता चल पाता, आगे देखो क्या हो रहा है। तो 4 × इस बार 1 के बाद हमने 2 किया, 4 × 2 8 हो गया आपका। अब 8 के बाद यहाँ पर 4 ऐड करोगे तभी तो आपका 12 मिलेगा। तो ये जो 4 है ये कैसे आया, देखो 1 तो था 1 स्क्वायर, ये 4 अल्टीमेटली था 2 स्क्वायर। ठीक है, अगली बार यहाँ पर 3 स्क्वायर दैट इज 9 ऐड होगा। आप देखो कैसे, अगर मैं देखूं 12 × 3 36 36 और 9 45 हो रहा है ना, तो ये जो 9 आ रहा है ये अल्टीमेटली 3 स्क्वायर से बन रहा है। तो ये वाला लॉजिक मैंने आपको फटाफट बता दिया। आपको यहाँ पर सीखने की जरूरत है कि एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो ये कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो इसी तरीके से ये जो 45 हो गया तो कितना हो जाएगा × 4 प्लस यहाँ पर हमारा कितना आएगा 149, यहाँ पर आएगा 16, दैट मीन्स कि 4 स्क्वायर ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 45 × 4 करोगे, 4 × 4 160, 5 × 4 20, 180, 180 प्लस 16 196, 196 आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 9 से 16 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 16 से 46 हुआ है, 46 से 182 182, फिर 546 5446, तो इसमें ऑब्वियसली मल्टीप्लाई समथिंग प्लस माइनस कुछ होगा। तो देखो 9 से स्टार्ट हुआ है और आप 16 पे पहुंच गए, तो आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा कि 9 से 16 में कैसे बनाऊं। 9 × 2 कर दो 18 हो गया, -2 कर दिया मुझे 16 मिल गया। अगला देखो 16 से 46 कैसे बनेगा, 16 × 3 कर दिया 48 हो गया, -2 कर दिया 46 मिल गया। आगे देखो क्या बनेगा 46 × 2 के बाद 3, फिर हो गया 4, तो देखो 4 × 4 160, 6 × 4 24, ये कितना हुआ 160 प्लस 24 कितना हुआ 184, 184 -2 कर दोगे 182 मिल जाएगा। तो ये लॉजिक ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा, ये हो गया 182 -5 -2, तो 18 × 5 900 हो गया, और 2 × 5 10, तो 910 -2 कितना आ जाएगा 908। ऑब्वियसली ये ओरल करना है,
कैलकुलेशन स्टेप्स को अवॉइड दोस्तों आपको करना पड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन है 7200, 3600, 1200, 300 और 60। मैं कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन में पेन को अवॉइड करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखो 60 से ये कितने बार गया, 5 बार गया। ये कितने बार गया, 300 से ये 4 बार गया। ये 12 से कितने बार, 3 बार गया। ये कितने बार गया, 2 बार गया। तो 2 3 4 5, ऑब्वियसली यहाँ पर 6 जाएगा। ठीक है, तो 6 जाने का मतलब क्या है दोस्तों कि कोई एक नंबर x होगा जिसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 60 मिल जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 10 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब 60 × 6 करके 360 कर दिया। मेरा कहने का यही मतलब है कि क्रोनोलॉजी आपकी 2 3 4 5 6 चलेगी। यहाँ पर होगा 10, तो 10 × 6 ये आपका 60 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट इस वाले डायरेक्शन से यहाँ पर मूव करते हुए किया, यहाँ से यहाँ, 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 फिर हम यहाँ पर पहुंचे। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। 5 से आपका 5 है, फिर 7.5 है, 15 है। तो आपके हमने सवाल आएगा कि यार जब सेम नंबर हो, 3 3 हो, 2 से 2 बन रहा हो, तो हम यही करते हैं कि 5 × 1 कर दिया तो ये हमारा 5 आ गया। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है। सेल्फ नंबर में आपको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वही नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप ये देखोगे कि 5 से 7.5 कैसे जा रहा है। तो इसमें दोस्तों आपकी 1.5 से मल्टीप्लाई हो रही, 15 × 5 75 होता है ना, तो ये 7.5 आ गया। अब 7.5 से कैसा हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो ऑब्वियसली 15 आ गया। फिर कितना यहाँ पर आएगा, ये आ रहा है दोस्तों 2.5। ठीक है, तो 2.5 कितना आ गया, 37.5 हो गया। इसके बाद अगला नंबर कितना आएगा, × 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 37.5 × 3 कर दो, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। 3 × 5 15, 21 और 1 22, 2 3 × 3 9 2 11, तो ये कितना हो गया 1125। और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया 112.5। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखना, मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, सेल्फ करो। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बड़ा आराम से बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको नीचे पिन करके ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, सिंपल डिफरेंस लेना, और कभी कभी क्या होता है लेवल 1 लेवल 2 डिफरेंस लेने पर हमें मिल जाता है, नहीं तो कभी कभी नंबर में कुछ प्लस माइनस करके भी हम निकाल लेते हैं। तो आप वैसी कुछ ट्रिक देखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे 36, 108, 54, 162, 81, ये भी देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि ये नंबर 54 है और ये 108 है, तो ये तो इसका जस्ट डबल हुआ ना। तो मैं यहाँ पर इसको डबल कर देता हूँ। ये देखो जो 81 था, ये नंबर इसका क्या हो रहा है, ये इसका जस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कैसे आ रहा है, उसके लिए आपको बास वाले नंबर भी कनेक्ट करने होंगे। तो अगर मैं देखूँ 36 है, ये आपका क्या हो रहा है, ये × 3 हो रहा है, 3 हो रहा है ना, 30 × 3 90, 6 × 3 18 है। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे, इस वाले नंबर में मैंने किया 3 किया, ये नंबर × 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3 हो रहा है, ऑब्वियसली 3 हो रहा है। यहाँ पर ये वाली चीज़ इस फॉर्मेट में हुई, तो ये 81 × 3 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 24, 243। देखते ही क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ा। मुझे ये 2 पेयर मिल गए, और इसी बहाने मुझे ये दोनों पेयर भी मिल गए। लेकिन इन नंबर्स का लिंक करने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में × 2 है, ये भी × 2 है। तो आप ये देखो कि ये 36 से ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है 36 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर 54 से कितना बन रहा है, तो × 3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी हमारा × 3 में ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 243 यहाँ पर। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा 40, 46, 70, 130 और आगे क्वेश्चन मार्क और 460। तो आप देखो 40 से 46 कैसे आपका बनेगा, ये कहोगे आप 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो 46 और 70 के बीच में 24 का डिफरेंस है, यहाँ पर 60 का डिफरेंस है। आगे क्या आएगा, ये कोई सीरीज आपकी बन रही है, कोई मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सीरीज हमें नहीं पता चल पा रही है। एक दोस्तों मैं आपको पैटर्न बता दूं कि ये अगर कभी सीन इस तरीके का बने तो आप इनके फैक्टर करोगे। 6 जो है वो कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करने पर बनता है। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो एक यूनिक पैटर्न होता है 1 × 2 × 3, इससे आपका 6 बन जाता है। तो आप यहां पर यही देखो कि ये बेसिकली जो आपका चल रहा है ये इसी फॉर्मेट में आपका बनेगा। ओके, तो अगर मैं देखूं कि 6 में अगर मैं कह दूं कि 1 × 2 × 3 कर दिया तो मुझे 6 मिल गया। क्या आपको अगला नंबर जो 24 है वो भी कुछ ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है?
तो आप ये देखो कि 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, तो मतलब अगर मैंने कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 4, ये वाला मैंने 2 इंटू 3 यहाँ पर उठा के रख दिया और इंटू 4 कर दिया, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 1 2 3 2 3 4। तो अगला जो स्टेप है वो आपका क्या आना चाहिए, देखो 1 2 3 था तो 2 3 4 हुआ, अगला क्या आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60 आपका आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके आगे का स्टेप क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6, ये एक बिल्कुल अलग पैटर्न है। अगर आपके पास कोई इसका शॉर्टकट है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई और लॉजिक लगेगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना, ताकि और भी लोगों तक ये वाला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पहुंच जाए। ओके, क्योंकि इतना माइंड लगाना, ये तो बहुत सारी नंबर सीरीज आप सॉल्व कर पाओगे तब आप इस तरीके से लगाओगे, वरना आप स्किप करना है इसको पसंद करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब 40-60 का रेशियो रहेगा कि 60% इसको स्किप कर देंगे, 40% में भी बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 30 इंटू 4, ये आपका हो गया 120, तो यहाँ पर 130 120 150 हो गया, ये जुड़ जाएगा, सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इसको देखो, ये क्वेश्चन कैसा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया है 0 6 24 और 60 120। अगर मैं यहाँ पर 0 देखूँ तो देखो 0 का मतलब ही दोस्तों यही होता है कि किसी नंबर में से किसी नंबर को 1 में से 1 को माइनस करना, या फिर मैं कर दूँ 2 में से 2 को माइनस कर दो, ठीक है, 3 में से 3 को माइनस कर दो, तभी तो आपको 0 मिलेगा। तो ये जो 0 है इसको आप साइड में रख दो। देखो ये 6 है 24 है 60 है 120 है, यार अगर आपको स्क्वायर आते होंगे ना तो आप बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर लोगे। ये देखो 24, ये है आपका 60, ये है आपका 120। अगर मुझे 120 पता है तो ये क्लोज है 125 के, ये जो 60 है ये क्लोज है 64 के। अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ क्यूब की बात करूं तो 24 ये 27 के क्लोज है, ये 6 जो है 8 के क्लोज है, और ये हम 1 के क्लोज मान के चलेंगे। हमने यहाँ पर किया क्या, अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो 0 आपका बन रहा है ये आपका 1 क्यूब माइनस 1 कर दोगे 0 आपको मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन नंबर्स में से किसी के क्यूब का माइनस हो रहा है ना, तो ये अगर आप 5 क्यूब 125 हुआ, इसमें से 5 माइनस करोगे 120 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 4 का क्यूब माइनस 4। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 का क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3 24। यहाँ पर देखोगे 2 का क्यूब माइनस 2, ये आपका 6 आ जाएगा। तो इन द सेम वे 1 क्यूब माइनस 1 आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्यूब माइनस 6 कितना हो गया 216 में से 6 210। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ, ये क्या कह रहा है, ये आप एक बार खुद से ट्राई करो। बहुत मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है बनाने में, लेकिन आप इसको ट्राई करो और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है। ठीक है, देखो 124, यहाँ पर मैंने गैप देखा, कितना गैप आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7 का। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 146, और ये कितना आ रहा है 11 का आ रहा है। ठीक है, नहीं ये आपका कितना आ रहा है 146 है ना, और ये 157 है, हाँ ऑब्वियसली 11 का आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि ये डिफरेंस क्या चल रहा है 7 5 10 11 है, कोई लॉजिक तो समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंस आया कहाँ से। देखो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, 4 2 6 और 1 7, इन सारे डिजिट का सम कर दो, 4 2 6 1 7, ये 7 आया तो 7 का डिफरेंस, 3 और 2 5, देखो यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, 6 3 9 और 1 10, यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है, 6 4 10 1 11, यहाँ पर 11 का डिफरेंस आ रहा है, 7 5 12 और 1 13, तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस आएगा। तो 157 प्लस 13 जोड़ लोगे कितना जाएगा 170, ये क्वेश्चन का आंसर था। वैसे यार इस क्वेश्चन में कोई मैथमेटिक्स तो नहीं है, कंप्लीटली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है और रीजनिंग यूज हो रही है आपकी। ठीक है, कि आप कितने तरीके से इस माइंड को यूज कर रहे हैं। तो एक आपका क्वेश्चन ये वाला था। चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और कर लेते हैं। ये आपका दिया है 2245 और एक दिया है 2049 1880, मतलब नंबर यहाँ से लगातार घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, आप क्या काम करो, डिफरेंस लो, पहला काम आप ये लो डिफरेंस। 2245 में से 2049 को घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आप देखोगे 2245 है और ये 49 है, तो ये 15 में से 9 गया, कितना बचा 6, यहाँ पर कितना बचा 3 आपका बचेगा 23, तो ये 9 बचा, वहाँ पर आपका 1 बचा, तो 196 आपका आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर डिफरेंस लो, ये कितना आ रहा है डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस आएगा 9 में से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 9, 204 है 188 है, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 12 4 16 होता है ना, तो 169 आ गया। यहाँ पर डिफरेंस लो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2
ये आपका आ जाएगा 4142 आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस लेता हूँ 1738 में से 1623 का, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1 और 1 115, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि 196, 169, 142, 115 ये आपका लेवल 1 आया, तो आप एक लेवल 2 में और डिफरेंस ले लो 196 और 169, इसके बीच में डिफरेंस कितना 27। यहाँ पर देखो 27 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 27 का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली आगे भी 27 का डिफरेंस इसी फॉर्मेट में दोस्तों रहेगा। तो 115 में से 27 को माइनस कर दो, कितना आ गया 88। अब ये जो 88 आया है, अब ये इस वाले नंबर में आप देखो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 1623, इसमें से आप 88 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1535 1535, ठीक है। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं जिसमें लेवल 2 तक का डिफरेंस हमें लेना पड़ता है, ओके। बाकी आगे हम और भी पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे रहे होंगे या फिर लग रहा होगा कि इसका सोल्यूशन फिजिबल नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी के पास बेस्ट सोल्यूशन है तो नीचे जरूर कमेंट करें, ओके, हमें भी इसके बारे में पता चलेगा। और बाकी ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, और आप जरूर जाएँ ये टेस्ट जोन पर जाकर ऐसे मॉक ड्रिल में क्वेश्चंस बनाएं, वहाँ पर और भी 3-3 4-4 सेट आपको दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से जाकर इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इस तरीके लेसन देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।